क्या आपने कभी ये सोचा है कि बचपन में हम प्ले स्कूल जाते हैं, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब बात पैसे कमाने की आती है, तब हमको ये रियलाइज होता है कि 18 साल पढ़ाई करने के बाद भी हमने पैसों से रिलेटेड कुछ भी नहीं सीखा और पूरी लाइफ काम करने के बाद हम बहुत ही कम पैसे सेव कर पाते हैं। अगर आप भी इस भेड़ चाल से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो आपको टोनी रॉबिन्स की अनसेकेबल बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, यह वर्ड सुनकर 90% लोग डर जाते हैं क्योंकि यह कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की होता है। लेकिन असल में सच तो यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इसके बाद भी हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि किस तरीके से पैसा हमारे लिए काम कर सकता है। हमें लगता है कि पैसों को बैंक में रखना ही सबसे सेफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क और जापान जैसे देशों में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आप पैसों को बैंक में रखते हैं तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। आपको लग रहा होगा कोई बात नहीं, भारत में तो 3 से 4% इंटरेस्ट रेट मिल ही रहा है, हम क्यों परेशान हो। लेकिन आपको इन्फ्लेशन को भी काउंट करना चाहिए, जो कि हर साल लगभग 6% के रेट से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आप पैसों को इन्फ्लेशन से कंपेयर करके देखें तो वह हर साल कम हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि हमें एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके। इन सभी का जवाब आपको अनसेकेबल बुक में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, विंटर इज कमिंग बट व्हेन। एक स्टडी के मुताबिक 60% लोग फाइनेंशियल मार्केट में अपने ट्रस्ट को लूज करते जा रहे हैं। इसकी वजह से कई सारे लोग अपनी सेविंग्स को 40% कैश में रखते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका कारण है कि लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। उन्हें डर है कि वह गलत समय पर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगले मार्केट क्रैश में उनकी सारी मेहनत की कमाई राख हो सकती है, जैसा सच में लोगों के साथ हुआ भी है। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि मार्केट क्रैश में जहां 10% से ज़्यादा डाउन भी हो जाता है तो उसे मार्केट करेक्शन कह सकते हैं। वहीं अगर 20% से ज़्यादा डाउन होता है तो उसे बियर मार्केट बोला जा सकता है। लेकिन इन सब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि ये इन्वेस्टमेंट करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। ईयर 1900 से लेकर 2015 तक लगभग 34 बियर मार्केट्स रहे हैं, लेकिन ये सारे मार्केट क्रैशेस हमेशा टेम्परेरी थे। जैसा हम कई सारे मौसम एक्सपीरियंस करते हैं, गर्मी होती है, फिर बारिश होती है, फिर सर्दियाँ आती हैं, लेकिन फिर से गर्मी आ जाती है। इसी तरह से मार्केट के भी मौसम चेंज होते रहते हैं। हमें सर्दियों के मौसम में यानी मार्केट क्रैश के समय हिम्मत रखनी चाहिए। यह समझना चाहिए कि सर्दियों के बाद गर्मी आती है। मार्केट क्रैश के बाद मार्केट वापस पहले से भी कहीं ज़्यादा ऊपर चला जाता है। रूल नंबर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इट इज़ नेवर टू सून टू इन्वेस्ट। हम ह्यूमंस में यह एबिलिटी है कि हम किसी भी रिपीटेटिव पैटर्न को बहुत ही जल्दी कैच कर लेते हैं, उसी के हिसाब से एक्शन लेने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन ने अपने अर्ली एजेस में मौसम को पहचानना शुरू किया, उसी के हिसाब से उसने अपनी फसलों को भी उगाना स्टार्ट किया। इसी तरह से अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको भी इसके कुछ पैटर्न्स को समझना होगा, जिसमें सबसे बेसिक पैटर्न कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का है, जिसे आप निश्चित ही जानते होंगे। यहाँ आपको जो रिटर्न मिलते हैं वह आपके कैपिटल में ऐड होकर आपको उस पर और रिटर्न जनरेट करके देते हैं। समय के साथ साथ ये वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन हमारे ब्रेन को फाइनेंस के मामले में ये सिंपल मैथ्स ही समझ आता है। जहाँ हम तो समझ जाते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, लेकिन हम इसके रियल पावर को रियलाइज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने 19वें बर्थडे पर हर साल 1 लाख इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो आपको एक एवरेज 15% का रिटर्न भी मिलता है। तो लगातार 19 साल के बाद जब आप अपना 38वां बर्थडे केक काट रहे होंगे तब आपके अकाउंट में लगभग 1 करोड़ रुपए होंगे। अगर आप 5 साल और रुक जाएंगे तो ये अमाउंट डबल हो जाएगा। 43 साल की उम्र में आपके पास 2 करोड़ की अमाउंट होगी। इसी तरह आपके एक एक साल की क्या वैल्यू है आप समझ ही गए होंगे। इसलिए आप जिस भी कंडीशन में हो, आपके पास जितना भी पैसा हो, उसमें से कुछ तो इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि आप जितना लेट करते जाओगे आपका टाइम आपके पैसों की वैल्यू को और कम करता जाएगा। रूल नंबर 3,
द कोर 4। जल्दी स्टार्ट करना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या कहाँ नहीं, यह बड़ा सवाल है। इसके लिए सभी एक्सपर्ट्स और ग्रेट इन्वेस्टर्स इन 4 कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। कोर नंबर 1, डोंट लूज। इस सदी के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वारेन बफे ने इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सिर्फ 2 रूल्स दिए, जिसे वे खुद फॉलो करते हैं। पहला रूल है नेवर लूज योर मनी, दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इसीलिए ऑथर कहते हैं इन्वेस्टिंग में आपका फोकस यह नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, बल्कि आपका मेन फोकस इस बात पर होना चाहिए आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा है सबसे पहले वह सेफ रहे। लेकिन आपको यह बात समझना बहुत ही ज़रूरी है, जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपके पैसे का डूबने का रिस्क होता है, चाहे थोड़ा हो लेकिन होता ज़रूर है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो यह रिस्क आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट चुननी है जो कि सेफ हो, किसी ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो सालों से मार्केट में हो, रिलायबल और ट्रस्टेड हो, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। कोर 2, क्रिएटिव एसिमेट्रिक रिस्क एंड रिवार्ड। आपने ये कई मूवीज़ या इंटरनेट पर देखा होगा जहाँ ऐसा बोला जाता है कि आपको लाइफ में बहुत पैसा कमाना है तो आपको एक बड़ा रिस्क लेना होगा। ज़्यादातर इसी बात पर बिलीव भी करते हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं ये बहुत ही बड़ा झूठ है जिसे बेचा जा रहा है। लोग अपने पैसे डुबा भी रहे हैं। आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां रिस्क कम हो और रिवार्ड बहुत ही हाई हो। इसी कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टर एसिमेट्रिक रिस्क एंड रिवार्ड रिलेशनशिप कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक हाईली रेस्पेक्टेड ट्रेडर पॉल जॉन्स भी यूज करते हैं, जहां वो अपने 5-to-1 रूल को फॉलो करते हैं, जहां वह अपने एक इन्वेस्टमेंट में 5 गुना रिटर्न पर फोकस करते हैं। यानी कि वो अच्छे से एनालिसिस करके ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां उनके 100 रुपये 500 रुपये बन सकते हैं। इसी रूल को फॉलो करने से अगर वह 80% बार फेल हो जाते हैं तब भी उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोर 3, टैक्स एफिशिएंसी। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अपने डिसीजन लेने के पहले टैक्सेस के बारे में सही नॉलेज रखता है, क्योंकि टैक्सेस आपकी इन्वेस्टमेंट में से एक अच्छा पैसा खा जाते हैं। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट में 2 तरीके के टैक्स देने होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें अगर हम स्टॉक्स लेने के 1 साल से कम टाइम में ही उसे सेल कर देते हैं तो हमें एक शॉर्ट टर्म गेन टैक्स भरना होता है, जहां हम अपने नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जहां अगर हम अपने स्टॉक्स को 1 साल से ज़्यादा समय तक होल्ड करके रखते हैं तो हमें अपने नेट प्रॉफिट पर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। इस स्टॉक इन्वेस्टिंग में कई तरह के हिडन चार्जेस भी छुपे होते हैं जो आपके पैसे को कम करते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। किसी ने कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सभी फीस और टैक्सेस को कंसिडर करना चाहिए। कोर 4, डाइवर्सिफिकेशन। ये लास्ट प्रिंसिपल आपको मार्केट क्राइसिस और चेंजिंग ट्रेंड से भी सेफ रखता है। यह रूल दुनिया के सभी फेमस इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। फाइनेंशियली यह काफ़ी फेमस भी है, जिसे हम नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट से भी समझ सकते हैं, जहां हमें कभी भी अपना सारा पैसा किसी भी एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हम रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर वह कंपनी डूब जाती है तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। इसीलिए इससे बचने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, जिसके लिए ऑथर हमें 4 तरीके बताते हैं। डिफरेंट एसेट क्लास। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे रियल एस्टेट, बॉन्ड और गोल्ड। तो आपको अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स क्लास में डिवाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 2, विद इन एसेट क्लास। एक ही एसेट क्लास में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे स्टॉक्स में सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर लेने के बजाय आप दूसरी कंपनी के भी शेयर ले सकते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज की कंपनी के अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, कंट्रीज एंड करेंसीज। स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने इंडिया में कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन चली जाती है, जिसका ग्लोबली कोई इफेक्ट नहीं है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रह सकती है। साथ ही आपको यूएस डॉलर और इंडियन रुपी के डिफरेंस का भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू हमेशा इंडियन रुपी से बढ़ती ही रहती है। नंबर 4, अक्रॉस टाइम।
यहाँ आप टाइम के अकॉर्डिंग भी अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते जाते हैं। जब आपको टाइम सही लगता है, जैसे कि किसी मार्केट क्रैश में किसी कंपनी के स्टॉक सस्ते में मिल रहे हैं, तो आप उस टाइम का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आगे जाकर काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों, ये थी अनसेकेबल बुक की बुक समरी। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी।